हेलो एवरीवन, दिस इज अमित विशाल और मैं आप सभी का अपने चैनल दीक्षा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के नाम है। सीबीएसई ने जो अपना नया सिलेबस बनाया है उसमें कई सारे रिडक्शन किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज स्पेशली फॉर यू एंड इन दिस वीडियो, in today's video we are going to know about the reduction in biology section, यानी कि क्लास 10th के बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स रह गए, कौन से चैप्टर्स चले गए, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं हैं, इनके बारे में ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ। कई जो स्टूडेंट्स थे उनके कई सारे क्वेरीज आते थे कि सर ये चैप्टर है कि नहीं, ये चैप्टर है कि नहीं है। और चूंकि फिजिकल अपीयरेंस न होने के चलते कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी डायलेमा में हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ओल्ड सिलेबस लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि पहले जो है क्लास 10th के साइंस सिलेबस में हमारे जो चैप्टर्स थे उसको 2 यूनिट में बांटा गया था। पहला जो हमारा यूनिट था वो था वर्ल्ड ऑफ लिविंग और दूसरा जो यूनिट था वो था नेचुरल रिसोर्सेज। तो 4 चैप्टर वर्ल्ड ऑफ लिविंग में और 2 चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज में, मतलब कुल मिलाकर 6 चैप्टर बायोलॉजी के थे जिन पर आपको तैयारी करनी थी क्लास 10th। सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स को इन 6 चैप्टर्स पे अपने बायोलॉजी के सिलेबस की तैयारी करनी थी। तो सीबीएसई ने जो ओल्ड सिलेबस रखा हुआ था, फर्स्ट चैप्टर जो था वो लाइफ प्रोसेस था, सेकंड चैप्टर जो था वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था, थर्ड चैप्टर जो था वो था हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, और जो फोर्थ चैप्टर था वो था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिफ्थ चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, और सिक्स्थ चैप्टर जो था वो था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो चैप्टर वाइज हम लोग बात करेंगे। तो जो पहला हमारा चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेज, ये चैप्टर ओल्ड में भी था और रिडक्शन लिस्ट में भी के बाद भी जो न्यू सिलेबस है उसमें भी है। मतलब लाइफ प्रोसेस को हम लोग को पढ़ना है। लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो प्रोसेसेज जरूरी हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्टडी भी किया है, उन सारे प्रोसेसेज को पढ़ना है और ये हमारे नए सिलेबस में है। दूसरा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और खास तौर पर मुझे बहुत पसंद था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये चैप्टर जो है इस बार आपके न्यू सिलेबस से पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। यानी आप लोग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना है। ओके। थर्ड जो चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वी ऑल नो अबाउट रिप्रोडक्शन एंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इट मस्ट बी कैरी ऑन। ये चैप्टर पहले भी लिस्ट में था और अभी भी नए वाले लिस्ट में भी है, इसलिए ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। चौथा जो चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से इवोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हटा दिया गया है। इवोल्यूशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी मजेदार कॉन्सेप्ट्स थे। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं उनके बारे में पढ़ना था। दुर्भाग्यवश ये भी हटा दिया गया। यानी ये पूरा चैप्टर नहीं क्लोज हुआ है। हम लोग को हेरिडिटी पढ़ना है, मेंडल्स लॉ वगैरह के बारे में पढ़ना है, लेकिन इवोल्यूशन हटा दिया गया। इवोल्यूशन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। और यूनिट 2 के जो 2 चैप्टर हैं, यानी कि जो हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना था, तो उसका जो पहला चैप्टर और इन्वायरमेंट पहले भी लिस्ट में था और अभी भी लिस्ट में है, यानी कि इसको हमें पढ़ना है। और जो दूसरा चैप्टर था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, ये चैप्टर पूरे तरीके से डिमोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया है। यानी आपका जो बायोलॉजी का नया सिलेबस है उसमें 2 चैप्टर पूरे तरीके से हटा दिए गए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और एक जो हमारा चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसका हाफ पार्ट यानी इवोल्यूशन जो है वो पूरे तरीके से हटा दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कन्फ्यूजन था 10th के बायोलॉजी सिलेबस के प्रति वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगले सीरीज में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th
स्पेसिफिक 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के नए रिडक्शन सिलेबस के बारे में भी आपको बताएंगे। कौन से टॉपिक रह गए, कौन से टॉपिक चले गए, उनके बारे में बातें होंगी। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।